क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट जिन स्केलेटन्स और कैडवर पर एनाटॉमी की स्टडी और एक्सपेरिमेंट करते हैं, आखिर वो स्केलेटन्स असल में आते कहाँ से हैं? क्या वो स्केलेटन्स असल इंसान के होते हैं या उन्हें ऐसे बनाया जाता है? लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि स्केलेटन स्टडीज़ की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? साल 1543 में लियोनार्डो दा विंसी ने आर्टिकुलेटेड स्केलेटन का पहला स्केच बनाया था। तब से ही मेडिकल प्रोफेशन में एनाटॉमी को डीपर लेवल पर समझने की इंस्पिरेशन मिली। इसका असर यूरोप पर काफ़ी दिखाई दिया, स्पेशली ब्रिटेन पर। वहाँ दिन ब दिन ह्यूमन रिमेन्स की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और इंग्लैंड जैसे देशों में ह्यूमन कैडिवर के लिए लोगों का कत्ल करना और ग्रेव रॉबिंग बहुत आम सी बात हो गई थी। लेकिन फिर 1832 में ब्रिटेन का एनाटॉमी एक्ट लाया गया, जिसके तहत डॉक्टर्स और एनाटॉमी टीचर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स को एक लाइसेंस दिया गया, जिससे कि वो किसी भी डोनेटेड बॉडीज़ पे अपनी स्टडी कर सकते थे। इस लॉ के आने के बाद ग्रेव रॉबरी तो कुछ हद तक रुक गई, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स की जो स्केलेटन्स की डिमांड थी, वो इससे पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए ब्रिटेन और बहुत सारे देशों ने अपनी कैडवर की डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया का सहारा लिया और 1850 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के द्वारा 900 स्केलेटन्स अब्रॉड भेजे गए और अगले 100 सालों बाद इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बोन मार्केट बन गया। लेकिन 20वीं सेंचुरी के आखिर तक बहुत से बदलाव हुए। सबसे बड़ा चेंज तब आया जब 1985 में इंडिया ने बोन एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धक्का लगा जब एक हड्डियों का व्यापारी 1500 बच्चों के स्केलेटन के साथ पकड़ा गया और उन दिनों इंडियन न्यूज़पेपर्स में रोज़ाना बच्चों के किडनैप और मर्डर्स की खबरें छप रही थी। स्कॉट कार ने अपनी बुक द रेड मार्केट में इस बिज़नेस को मार्केट ऑफ फ्लैश कहते हैं और जहां ह्यूमन कैडिवर्स की डिमांड अगर फॉरेन कंट्रीज़ में बढ़ती है तो वो सप्लाई इंडिया के व्यापारी पूरा करते हैं। ये डिमांड कभी कभी मेडिकल स्टूडेंट्स की होती है या कभी कभी मेडिकल कॉलेजेस की होती है। फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर पीके जैन क्विंट से बात करते हुए इस ट्रेड के लीगल और इलीगल दोनों रूट्स के बारे में बताते हैं। लीगल रूट वही है जो पिछले कई सेंचुरी से होता आ रहा है। वो डेड बॉडीज़ जिन्हें कोई क्लेम करने नहीं आता है, वो इस बिज़नेस में इस्तेमाल होती है और वो इन अनक्लेम्ड बॉडीज़ को मॉर्चरी में 3 हफ्तों तक रखते हैं और उसके बाद उस बॉडी को कोई क्लेम करने नहीं आता है तो ज़रूरी पेपर वर्क के बाद उस बॉडी को हॉस्पिटल में ही रखा जाता है और उसके बाद उन डेड बॉडीज़ को मेडिकल कॉलेजेस को दे दिया जाता है। और अब बात करते हैं इसके इल्लीगल रूट की। कुछ मेडिकल कॉलेजेस की कैडेवर की डिमांड पूरी नहीं हो पाती है तो वो एक मिडल मैन को अप्रोच करते हैं जो कि कैडेवर्स का सप्लायर होता है और वो मिडल मैन कुछ लोगों को अप्रोच करता है जो कि ग्रेव रॉबरी करके डेड बॉडीज़ को मिडल मैन तक पहुंचाते हैं और फिर वो मिडल मैन उन बॉडीज़ को हॉस्पिटल्स में दे देता है और वो मिडल मैन कुछ स्मगलर्स को इन डेड बॉडीज़ को 10 to 20,000 में दे देता है और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे इनकी प्राइस 40 to 50,000 होती है। और अब जानते हैं कि जो डेड बॉडीज़ को फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है, आखिर वो इन डेड बॉडीज़ का क्या करते हैं। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो डेड बॉडीज़ सबसे पहले मेडिकल स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो कि इन डेड बॉडीज़ पे प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट और एग्ज़ामिनेशन करते हैं और स्कल्स और थाई बोन्स को भूटान भेजा जाता है और इसे बुद्धिस्ट मॉन्स्टरीज़ में ह्यूमन थाई बोन्स को ब्लो हॉर्न बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वह स्कल को एक ड्रिंकिंग कप की तरह इस्तेमाल करते हैं और इसे इंडिया में भी बुद्धिस्ट और हिंदू तांत्रिक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इसे तांत्रिक के द्वारा भी ब्लैक मैजिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है
और इसे एफ्रोडिएसिक ड्रग्स के बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेक्सुअल डिज़ायर्स, सेक्सुअल अट्रैक्शन और सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाता है। और इसका इस्तेमाल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। तिब्बत बुद्धिस्ट और हिमालयन बुद्धिस्ट अपनी तांत्रिक रिचुअल्स के दौरान कांगलिंग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जो कि थाई बोन से बनाई जाती है। और अब आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा, क्यों ना हम पीवीसी बोन्स का इस्तेमाल करें। इस पे डॉक्टर त्रिनेश कोरडा, जो कि एनाटॉमी के हेड हैं मंड्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के, वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स अच्छे से इस एनाटॉमी को स्टडी नहीं कर पाएंगे अगर वो स्टडी में पीवीसी बोन्स का इस्तेमाल करेंगे। और अगर उन्हें मार्किंग्स की प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो वो फ्रैक्चर को प्रॉपरली फिक्स नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।